Hello everyone. Hello. 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 Good evening. Good morning. Good morning everybody. Yeah, good morning. Good evening to you. हाँ, आज तो थोड़ा अलग से है क्योंकि कंप्यूटर में जो यूज कर रही हूँ वो अलग है थोड़ा फोन के साथ कनेक्ट हुआ है एक्चुअली। तो ये आवाज बराबर सुनाई दे रही है? एको आ रहा है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी क्लियर है। ओके एक्चुअली म्यूट कर दिया एक्चुअली। तो एक्चुअली लेट मी ब्रिंग द चेयर. होल्ड ऑन. Yours is showing 2 logins while Yeah, actually I'm logging because the computer that I'm using, it doesn't have a camera. So I'm also connecting with my phone today because I'm not at my home today. I'm at somewhere else. So that's why. Okay, for holidays. Yeah, like partying outside. I mean, not outside, actually a friend's place. So Okay. it was not possible for me to go home and do it because it would take so much time. So I'm just connecting here. Okay. So just a moment. Yes, I'm the winner. We all are the winners. Okay, so now left leg in the front, right behind. Let's start. Yes, I am the winner. We all are the winners. Okay, I will, I can, I will, I must. Okay, so who is going to read today? Any new participants want to? Okay, so all new participant, I will be. मैं जब कल से हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो मैं आपको ये सब पूरा समझाऊंगी कि हम पीक स्टेट प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं. तो आज हम ये अपना मैजिक बुक कंक्लूड कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैजिक बुक जैसे ही कंक्लूड होती है तो कल हम जैसे नया स्टार्ट कर रहे हैं मैजिक बुक, तो उस टाइम पे पूरा मैं आपको एक बार वापस समझाऊंगी कि ये सब हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये करने से आपको क्या फायदा होगा. ये सब मैं इंट्रोडक्शन में लूंगी जब हम मैजिक बुक उस टाइम पे नहीं करेंगे, यानी स्टार्ट नहीं करेंगे, खाली इंट्रोडक्शन देंगे उस दिन. तो मोस्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड.
तो ये हमारा आखिरी सेशन है इस पूरी मैजिक बुक के लिए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप सब लोग वापस ज्वाइन होना कल से, तो कल से हम प्रॉपर पूरा स्टार्ट करेंगे। दिस इज अवर कंक्लूडिंग सेशन टुडे। ओके, सो आमिना, वुड यू लाइक टू रीड? Yes, I would. Okay, thank you. Let me share the screen. Hold on. So today's chapter is about magic never ends. So let me share the screen. Can you all see my screen? Yes, we can. Okay, perfect, perfect. So yeah, let's start. So क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे मैजिक? गैलेक्सी दिख रहा है और काफी सारा मैजिकल स्पार्कल्स है। यानी यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, और इतने सारे मैजिकल स्पार्कल से पूरी डार्क नाइट के अंदर भी ऐसे रोशनी फैली हुई है, पूरी रोशनी सभी जगह पे चमक रही है, राइट? तो यही है कि मैजिक कभी एंड नहीं होगा। आप जब तक रहोगे तब तक ये मैजिक आपके साथ है, ये सुप्रीम आपके साथ है। जब भी आप सुप्रीम का ग्रेटिट्यूड करते हो, वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, आपको साथ देंगे। यूनिवर्स आपके साथ है हमेशा। बस आपको अपने आप को ओपन करना है और रिसीविंग के लिए हमेशा तैयार रहना है। दैट्स इट। तो ये जो आज हम कंक्लूड करेंगे, आज का जो चैप्टर है, which is about magic never ends. Okay, so yeah, Amina, you start reading from here. Okay, sure. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It uh, it is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. Yes, so अभी हमने ये पूरे 28 डेज हमने ये पूरी प्रैक्टिस की। तो अभी जैसे ये इनकी बात कर रही है कि वो अभी प्रैक्टिस करती है ग्रेटिट्यूड की, एवरी डे वो प्रैक्टिस करती है। तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करती है, तो उसके लिए अभी ये कैसा हो गया है कि वो सोच ही नहीं सकती है कि कोई दिन या मंथ या ईयर विदाउट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड उसका जाएगा। यानी शुक्राना किए बिना वो एक पल भी नहीं बिता सकती है। यहाँ पे वो ऐसा समझाना चाह रही है। तो उसकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन गई है। जैसे जैसे आप लोगों को भी कहीं कहीं पे सबको हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे रियलाइज हुआ होता होगा कि हाँ, अभी रोज रोज आप जब भी ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपकी एक हैबिट बनती जा रही है, आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक पैटर्न बनती जा रही है। तो जैसे मेरी अभी मैं बात करूं तो ये ऐसा मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ग्रेटिट्यूड करने के लिए। हाँ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल सारी प्रैक्टिसेस नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं एक एक पल में मुझे इतना पता है कि मैं ग्रेटफुल जरूर रहती हूँ। कोई भी चीज के लिए खुद ही आ जाता है अंदर से, क्योंकि मेरे अभी सबकॉन्शियस में वो एक पैटर्न बन चुकी है कोई ना कोई तरह की। तो वैसे ही आप लोग भी सब जब बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आत्मसात हो जाएगा, आपके अंदर पूरा उतर जाएगा। क्योंकि जैसे हमारी हैबिट होती है ना, हमारी जैसे ब्रश करने की हैबिट है, या फिर अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कैसे सबकॉन्शियसली ड्राइव करता है, कभी कभी हमारा तो ध्यान कहीं और होता है। तो उसी तरह से अभी आपका ध्यान कहीं और भी होगा, तो सबकॉन्शियस आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपको तो ग्रेटिट्यूड करना है, आपको तो शुक्राना करना है, आपको हमेशा शुक्राना में रहना है। तो यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन। But if we get caught up in
life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life currently, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area. तो ये अभी जैसे इन्होंने अपने बारे में बता रही है कि वो इतनी प्रैक्टिस करती है, पर कभी भी उनको लगता है कि ये एरिया में मेरा कुछ कम हो रहा है, तो तुरंत ही वो ग्रेटिट्यूड की मात्रा बढ़ा देती है। शुक्रानों की जो मात्रा होती है, वो पूरा बढ़ा देती है उस टाइम पे। तो आपको भी यही करना है, जहाँ पे भी आपको पता चले कि यहाँ मेरी ये कुछ कम हो, कहीं ना कहीं पे मेरा कुछ कम हो रहा है, तो आपको तुरंत ही शुक्राने की जो आपकी प्रैक्टिस है उसको बढ़ा देना है। जो भी मान लो आपका कोई रिलेशन का एरिया है या मनी का एरिया है, जहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में इतने कॉट अप हो जाते हैं, कुछ नई चीजें हमारे लाइफ में आ जाती है, तो या हम कभी घूमने चले गए, ये करा वो करा, कितनी सारी चीजों में कभी-कभी हम उलझ जाते हैं। तब ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा ग्रेटिट्यूड तो करते हैं पर कम होता है कोई कोई एरियाज में। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे उसको एनालाइज करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है, कहाँ पे मेरी मात्रा कम है, उसको वहां पे बढ़ानी है। ओके, सो दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से हियर। ओके, सो I am not blinded by false appearance anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstances, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what, what was unwanted magically disappears. आगे पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। I started out giving thanks for small things, and more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Said by Oprah Winfrey in 1954. Media ओपरा personality विनफ्री, and businesswoman. तो ये जो ओपरा विनफ्री है यहाँ यूएस में, वो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है, मतलब शी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन ऑन दिस प्लैनेट। तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही अच्छे से हमें बता रही है यहाँ पे, जो हम पावर बुक में भी अभी पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं पावर बुक में, यही कि हम जिसके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, जिस भी चीज के ऊपर हम अपनी अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं, लव देते हैं, प्यार देते हैं वो जगह पे, तो वो एक्सपांड होने लगती है चीजें। जहां पे हमने कंप्लेन की, वो श्रिंक होने लगती है चीजें। तो आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि कोई कोई चीजें आपकी लाइफ में ऐसे बदलेगी, जब आप प्यार की फीलिंग देते हो, शुक्राने की फीलिंग देते हो, वे जादू की तरह वो चेंज होती है वो चीजें। कुछ अगर कहीं पे कभी काम नहीं भी करता, आजकल मैं वैसे भी देखती हूँ। जैसे मैं आज ऐसे ही आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैं जॉब पे थी और मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा था, तो स्कैनर को मैंने गंदी मतलब जो भी बैड फीलिंग्स की जगह पे, क्या उसकी कंप्लेन करने की जगह पे, मैंने तुरंत ही उसको शुक्राना चालू कर दिया, स्कैनर का शुक्राना। जैसे ही मैंने शुक्राना किया, मुझे तुरंत ही जो मुझे सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो तुरंत ही मिल गया कि चलो ये स्कैनर नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ और किसी और तरह से मेरा जो काम है मैं कर सकती हूँ। तो इसी तरह आपको भी छोटी छोटी चीजों में अभी ध्यान रखना है कि आप कंप्लेन मोड में ना जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही कोई कंप्लेन आपके अंदर आती है, तुरंत ही उसको शुक्राना में बदल दो। यानी ये प्रैक्टिस लगेगी, ये एफर्ट्स लगेंगे इनिशियली, पर धीरे धीरे आत्मसात होगा, इसलिए हम ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it
and advance your life. हाँ, यानी आपको ये आपके लिए एक ऐसा जैसे ब्रह्मास्त्र आपको मिल गया है, जैसे की मिल गई है आपको कोई कभी कभी कोई ताले की चाबी हमें नहीं मिलती है, तो ऐसे आपको ये तरह की चाबी मिल गई है। अभी आपके ऊपर है आपको कैसे उसको यूज करना है। आपको अपनी मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, क्या एग्जैक्टली आपको करना है, ये आपके ऊपर है पूरा। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स कोई भी किसी भी टाइम पे ये सेम जगह पे सेम टाइप से ही काम करता है। आप उसको बदल नहीं सकते, ये गिफ्ट है आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो ये आपको एडवांस अपनी लाइफ करने के लिए कैसे यूज करना है, अब आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया है, राइट। तो आपके अंदर ही सब पावर है और आपके हाथ में ही है अपनी लाइफ बदलना, किसी के हाथ में नहीं है। लक जैसा कुछ नहीं होता और कोई भी ऐसा नहीं है कि हम डेस्टिनी लेके आए हैं, नहीं। हम ही हमारी लाइफ के क्रिएटर्स है, हम खुद हमारी लाइफ का निर्माण करते हैं और कैसे हमें निर्माण करना है वो हमारे ऊपर है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। द यूनिवर्स एंड यू। तो यहाँ पे ये बहुत ही डीप, ये यहाँ पे अभी आएगा जो भी बहुत डीप है, तो आपको ये समझना है। Okay, so yeah, let's read further. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer spirit, or God. हाँ, या अपने यूनिवर्स भी बोल सकते हो या कुछ भी, आप जो भी नाम बोलते हैं। आप अगर अल्लाह, खुदा, भगवान, जिसके भी बारे में आप प्रे करते हो, वैसे देखने जाए तो ये जो एक पावर है, सुप्रीम पावर, वो एक ही है। हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं, राइट। तो हाँ, हमें जिस पे भी विश्वास है हम उनको यूज कर सकते हैं। तो पर इतना समझ लीजिए कि जब उनका ग्रेटिट्यूड करके आपको जो पावर मिलती है, जो वो आपके साथ रहते हैं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। वो आपके लिए अनलिमिटेड अबंडेंस लाएगा लाइफ में। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसे हमारी ये जो अगर जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये कभी एंड वाली जर्नी है ही नहीं। अभी हमारा बीइंग ही हो जाएगा ग्रेटफुल, कि हमेशा हम ग्रेटफुल स्टेट में ही रहते हैं, शुक्राने वाले स्टेट में ही रहते हैं। अभी हमें यही आत्मसात करना है अपने अंदर। तो ये यूनिवर्स का जो भी हमारे लिए जो पावर है, हमें यूज करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. ये चीज आपने कई बार सुनी होगी कि नहीं, भगवान तो हमारे अंदर बसते हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे सुना होगा। तो ये यहाँ पे एकदम ही सच्ची बात है। जब आप डीपली समझते हो, आप सबने ये ग्रेटिट्यूड किया अभी 28 डेज के लिए, या जो भी, मतलब जैसे जैसे आप शुक्राना करते हो, वो सुप्रीम के साथ आप जब कनेक्शन फील करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ, वो तो हमारे अंदर ही है। हम उनको मंदिर में, मस्जिद में, कहाँ कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो वो तो हमारे अंदर ही बसते हैं। तो ये बहुत ही समझने की बात है। यानी जैसे उन्होंने बोला, आपके ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं भी है, बिहाइंड भी है, सब जगह पे है। पर सबसे ज्यादा तो वो आपके अंदर है, हमारे सबके अंदर है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है प्लैनेट के अंदर, अगर कोई ऐसा भी बंदा है जो बहुत, मतलब उसकी लाइफ में उसने बहुत खराब काम किए होंगे, जो भी है उसका कर्मा है वो, पर उसके अंदर भी भगवान बसते हैं। ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। सो या लेट्स रीड फर्दर। As below, as above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. Said by the Emerald Tablet. तो ये जो सेंटेंस है, एज बिलो सो अबव एंड एज अबव सो बिलो,
ये बहुत ही डीप है। ये एमरल्ड टेबलेट में लिखा गया था सरकार 5000 to 3000 BC में। तो ये जो एक चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप ये समझ गए ये पावर को, तो आपके पास मिरेकल ही मिरेकल है। आप खुद मतलब एक मिरेकल हो और आप खुद मिरेकल्स कोज भी करोगे। तो ये बहुत ही डीप है कि हाँ, हमारे अंदर ही भगवान बसते हैं और हमें ही वो पावर को टैप करना है अपने अंदर। कैसे करेंगे ये बुक्स हमें सिखा रही है अभी। तो या लेट्स रीड फर्दर। When you understand that the universe is within you, and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. तो कितने कितने लोगों को भी वो एक कनेक्शन फील होता है कि जैसे हाँ, कोई शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा है, या तो सन के रूप में मेरे सामने आती है, मून के रूप में सामने आती है, कुछ न कुछ रूप में मेरे सामने आती है वो शक्ति और मुझे बताती कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। किन किन को ये फील होता है अभी? अभी फील होता है। हाँ, यानी फेथ थोड़ा जैसे जैसे फेथ आ बढ़ेगा रहा है। आपका, वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा। पर हाँ, ये होता है, इससे ही होता है कि कोई शक्ति आपके साथ हमेशा है और वो शक्ति हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही चाहती है। बस आप उसको सरेंडर कर दो, दैट्स इट। तो या लेट्स रीड फर्दर। The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship become with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. बस तो ये जेन्युइनली आपको ये फील करना है ग्रेटिट्यूड जितना हो सके, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाएगी। तो आपके पास अनलिमिटेड अबंडेंस को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको शक्ति ही आपके अंदर जो है वो आपके साथ चलेगी। अभी क्या हुआ है कि कंडीशनिंग की वजह से या बिलीफ सिस्टम की वजह से वो शक्ति हम कहीं पे छोड़ दिए, जैसे हमने अलग ही कर दिया अपने आप को वो शक्ति के साथ। हम आइडेंटिफाई नहीं करते, हम अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जो हम बड़ी जो चीज है जो हम है वो हम बिल्कुल भूल गए हैं। हमें लगता है बस हम इतना सा ही है, एक जैसे एक बूंद जैसे है, जबकि हम तो पूरा सागर है अपने अपने आप के अंदर ही। तो यहाँ पे यही वो समझाना चाह रहे हैं। या You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel the closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that screen is not complete. हाँ, ये बस एक सेंटेंस ही है तो मैं Okay. पूरा कर देती। There will be nothing that you cannot be, Nothing have that or you do. cannot be, have, or do. Okay. तो जब ये शक्ति आपके पास होती है, जब ये शक्ति आपके साथ होती है, बस आप खाली उसको सौंप देते हैं अपने आप को, तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप खुद बन नहीं सकते, जो आपके पास हो नहीं सकती या आप कर नहीं सकते। ऐसी कोई चीज है नहीं। लाइक दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए वेट कर रही है आपकी लाइफ में आने के लिए। बस अभी आपको ये खाली यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बनाना है। कैसे फ्रेंड बनाएंगे? ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करके, हमेशा खुश रह के, हमेशा ही लव वाली फीलिंग्स में रह के। अगर सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जो भी सब इंसान हैं, सभी के लिए करुणा भाव रख के, सभी के लिए काइंडनेस की तरह उनको सोच के, जब आप ये सब करते हो
तब अपने आप ही आप यूनिवर्स के फ्रेंड बन जाते हो। एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है, हाउ मे आई सर्व। तो आपको यूनिवर्स इतना भर भर के देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, यानी आप, जैसे मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मेरी लाइफ पूरी बदल गई है ये 8-10 महीनों में। मुझे लगता है कि यूनिवर्स मुझे भर भर के कई कई चीजें देता है, और हाँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब कुछ मिल गया है, नहीं, मैं भी ये पाथ पे हूँ आप लोगों की तरह, मैं भी सीख रही हूँ अभी। मेरे भी अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं जो मुझे निकालनी है, मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना है। पर यानी इतना सा थोड़ा सा स्वाद चखा है यूनिवर्स के फ्रेंड बनने का, और मुझे इतना सब कुछ मिला है। तो आगे 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 तो बहुत द्वार खुलेंगे, तो yeah, let's read further. Gratitude is the answer. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to problems and the opportunities and rare with to realize your dreams. यानी ग्रेटिट्यूड सभी चीजों का आंसर है। हमने देखा पावर बुक में कि ग्रेटिट्यूड टॉप पे है, लव के नीचे ग्रेटिट्यूड आता है। तो शुक्राना आपका सभी चीजों का आंसर है। कुछ भी है आपकी लाइफ में, अनहैप्पीनेस है, कहीं पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बस ये राह अपना लो, ग्रेटिट्यूड को अपना साथी बना लो, शुक्राने को हमेशा अपना साथी बना लो, और फिर देखो कैसे कैसे मैजिक होते हैं, कैसे कैसे जादू होते हैं, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। पूरे सब आपके ड्रीम्स रियलाइज करने के लिए भी जो भी चाहिए होगा आपको लाइफ में, हमेशा ग्रेटिट्यूड से ही मिलेगा। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries, as the Greek scientists Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicines, psychology, astronomy, and every scientific field. यहाँ पे यानी ये आज आज का पूरा चैप्टर यही बता रहा है आपको कि शुक्राना की वजह से आप क्या क्या नहीं कर सकते। यानी ये जो न्यूटन ने, साइंटिस्ट ने, ये सब ने भी प्रूव कर दिया कि वो कहीं ना कहीं पे कितने ग्रेटफुल लोग थे। जो ये रोंडा बर्न ने जो रिसर्च किया उनके बारे में, तो उनको पता चला कि वो कितने मतलब कितने शुक्रगुजार लोग थे। ये न्यूटन है, आइंस्टाइन है, कितनी सारी डिस्कवरीज इन्होंने की है। तो उसी तरह से अगर हम भी, अब इतने सारे हम लोग हैं, अगर हम ग्रेटफुल हो जाए बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए। टेक्नोलॉजी है या फिजिक्स है, मेडिसिन है, साइकोलॉजी, सभी जगह पे बहुत कुछ डिस्कवरी हो सकती है जब हम ये चीज में आगे 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 बढ़ते जाएंगे। और हम अपना खुद का जो हम जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा पर्पस फुल करने के लिए, अगर वो पर्पस मिल गया तो हम उसको कहाँ कहाँ कौन सी हाइट तक उसको लेके जा सकते हैं। या सो लेट्स रीड। If gratitude becomes a mandatory subject in school, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. हाँ, यानी ये अभी ये बहुत बड़े पिक्चर की बात कर रही है अभी रोंडा बर्न। जैसे अभी तक तो हम चलो अपने खुद के तक सीमित थे कि अपनी खुद की रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाना है, आपके खुद के मनी के एरिया को कैसे बढ़ाना है, या अपने खुद के करियर को कैसे आगे लेके जाना है। पर अभी ये पूरा बड़ा पिक्चर दिखा रही है रोंडा बर्न हमें, कि अगर हम सब इंसान, ये अर्थ पे जितने भी लोग हैं,
अगर इसमें से आधे से ज्यादा लोग भी अगर ग्रेटफुल बन जाएंगे, शुक्रगुजार रहने लगेंगे, हमेशा वो सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो सोचो कोई वॉर नहीं होगा, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और पूरे वर्ल्ड में एक तरह का पीस हो जाएगा, शांति। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें, यानी बहुत बड़ा विजन हमें वो दिखा रही है इसके थ्रू, शुक्राना के थ्रू। या लेट्स रीड फर्दर। The nation who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of nations people would cause the country to thrive and become rich. The gratitude of 369 nations वो people मीता would जी cause 369 का पूछ रहे हैं। तो मीता जी एक्चुअली 369 दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, हम अभी यहाँ पे तो कवर नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, जैसे नंबर्स होते हैं यूनिवर्स के, कोई कोई नंबर्स है जो बहुत ही जैसे कैसे बोल सकते हैं कि लाइक वो नंबर से आप अगर, जैसे मैनिफेस्टेशन का ये नंबर होता है 369, जैसे 3 मिनट के लिए अगर आप 9 मिनट के लिए, ऐसा कुछ होता है, मुझे भी एक्चुअली देखना पड़ेगा, पर ये नंबर्स के ये राजन सर के सेशन में सुना है। हाँ, तो ये 6 नंबर्स लाइन को का लेके अगर आप करते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए। हाँ हाँ, जैसे कहते हैं ना कि manifestation 369 में जैसे 3 बार लिखो, फिर 6 बार लिखो, फिर 9 बार लिखो, कुछ वैसी मोबाइल विश को होती है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो आई थिंक ये कोई साइंटिस्ट का नंबर था 369, जहां तक मुझे टेस्ला, याद। हाँ, राइट राइट, निकोला टेस्ला। निकोलस टेस्ला तो का ये निकोला नंबर है। टेस्ला ने कुछ ये नंबर का ढूंढा था कि अगर इसके नंबर के हिसाब से अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है और आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है। तो या सो लेट्स गो फर्दर। वेयर वी? सॉरी, मैं आगे से ही पढ़ लेती हूँ। हाँ। The nation who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of nations people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, business and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger because a grateful nation could never allow it to exist. यानी ये आपको समझ में आया ना कि अगर पूरा नेशन ही मान लो बहुत ज्यादा लोग अगर इस शुक्राना में रहने लगे, सुप्रीम के साथ कनेक्ट होके रहने लगेंगे, तो क्या होगा? ये जो बड़ी बड़ी जो चीजें होती है, पॉवर्टी है या फिर पानी की कहीं कहीं पे इतना वो है, हंगर इतना है, अब पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो हमारे इंडिया तो भी ठीक है, पर इंडिया के बाहर के भी कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत खराब हालत होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो ये सब चीजें इवापोरेट हो जाएगी पूरे ब्रह्मांड में से अगर सब लोग ये ग्रेटिट्यूड का पावर यूज करने लगे तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी विजन की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत ही अच्छे से डीप में समझने की बात है कि ये जो पावर हमारे पास है, शुक्राना का पावर, वो कितना ज्यादा मतलब पावरफुल है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। द मोर पीपल, हाँ यहाँ से रीड करो। The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. और आप सोचो कि स्कूलों में भी अगर पढ़ाने लगे तो बच्चों को तो कितने जल्दी हम उसको तो आत्मसात कर सकते हैं। उनको तो बचपन से ही सबकॉन्शियस में आ जाएगा क्योंकि उनकी कोई कंडीशनिंग अभी ज्यादा हुई भी नहीं है। चलो हम तो एडल्ट्स हैं, इतने सालों से हम हैं, तो हमारी तो बहुत अलग अलग तरह से कंडीशनिंग हुई है, पर बच्चों की तो कोई कंडीशनिंग है ही नहीं। अगर उनको ही अभी से ग्रेटिट्यूड सिखा दे, उनको सिखा दे स्कूल में कि क्या मेडिटेशन सिखा दे तो भी बहुत है। मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड है, ये दो चीज भी सिखा दी तो सोचो कि हमारा जो अगला जनरेशन जो भी आएगा कहाँ से कहाँ जा सकता है। पूरा रिवॉल्यूशन आ सकता है पूरे वर्ल्ड में। जो भी चीजें अभी हम देख रहे हैं
कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा क्राइम एक्टिविटीज होती है या कुछ भी, हंगर है, पुअर्टी है, इतने सारे होमलेस लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग मरते हैं, क्या क्या चीजें, कभी कभी ये पूरी जो ये कैलामिटीज भी आते हैं ना, जो हम कैलामिटीज जो देखते हैं, कभी कभी बाढ़ आ गई, ये सब भी कहीं ना कहीं पे सबका मैनिफेस्टेशन ही होता है। कैसे, ऐसा नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पे अभी विजुअलाइज कर रहे कि नहीं ऐसा होगा, नहीं, उस तरह से नहीं, पर कैसे होता है पता है कि आप जब लो फ्रीक्वेंसी में होते हो, बहुत सारे लोगों की लो फ्रीक्वेंसी जब कहीं पे इकट्ठा होती है तो वहां पे ऐसी कैलामिटीज होने के चांसेस है। तो ये सब चीजें भी जैसे कुछ ना कुछ, यानी ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज हो रही है तो हमें इतना समझना है कि कोई ना कोई कारण से ही वो हो रही है, ऐसे ही नहीं होती है। ये हम कभी कभी भगवान को, खुदा को, अल्लाह को कोसते हैं कि यार ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, हम तो उनको कितना याद करते हैं तो भी ऐसी क्यों कैलामिटी आई। भाई यहाँ पे किसी ना किसी के कर्म है जो, जिसको सभी को भुगतना पड़ता है कभी कभी, तो ये आपको समझना है। बहुत डीप होता है, डीप साइंस है इसके अंदर भी। ओके, सो टेक द मैजिक विथ यू। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic, saturate the magic of gratitude into your passion, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if the life presents you with a challenging situation, then you think you have no control over and you are at a loss as to what to do. Instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately think the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. यस, सो अभी बस ये यही बोल रहे कि अभी जब भी आप कोई इतनी खराब सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, और कहीं से कभी ऐसा भी होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज आपके साथ हो जाएगी, ऐसा भी होगा, पर उस टाइम पे बस यही सोचना है कि ये मेरे लिए टेस्ट है और ये टेस्ट में मुझे पास होना है। कैसे भी करके, कैसे पास होंगे आप? ग्रेटिट्यूड में रह के, शुक्राना करके कि चलो कोई, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप शुक्राना कर सकते हो। वो सिचुएशन में मुझे पता है कि डिफिकल्ट होगी, वैसे वो चैलेंजिंग भी हो सकती है, पर आपको इतना समझना है कि मैं अपने हाथ में क्यों कंट्रोल ले रही हूँ। अगर मेरे साथ ये इतना बड़ा पावर है तो मैं अपने ऊपर ही क्यों सब कुछ लेना चाहती हूँ। बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि हाँ, जो भी, यानी सुप्रीम ने आपको जो भी अगर ये सिचुएशन दी है तो आपको एक लेवल अप करने के लिए ही दी है। तो आप अभी, आपको ये हमेशा याद रखना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको अपना शुक्राना कभी नहीं छोड़ना है, अभी नहीं। थोड़ा सा नेगेटिव में चले भी गए तो वापस अपने आप को तुरंत ले आओ। ये एफर्ट्स लगेंगे इनिशियली, पर हो जाएगा धीरे धीरे। We showed him that is man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rest on his will. So ये कुरान में Said by Quran in An-Inch, Surah An-Inch, line number 76, हाँ, ayat number 76. अल इंसान 7603। तो यहाँ पे बस कुरान में ये लिखा है कि हमने तो उनको रास्ता दिखा दिया, अब ग्रेटफुल होना है या अनग्रेटफुल है ये एक मैन के ऊपर है, यानी इंसान के ऊपर है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज कुरान में लिखी हुई है जो बहुत डीप है, एक्चुअली आपको समझनी है कि आप सरेंडर करते हो, शुक्राना करते हो अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ, भगवान की तरफ, या हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेन करते हो, ये आपके ऊपर है। So yeah, let's read further. Say the magic words, thank you. Say them out loud, shout them from the rooftops,
whisper them in yourself, say them in your mind, or feel them in your heart. But whenever you go from this day forward, take gratitude as its magical power with you. यस, तो आगे हमेशा पढ़ो. अपने साथ रखना है. हाँ, आगे. You have a magical life filled with abundance and happiness. The answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. बस तो आपके दिल के अंदर ही है और ये आंसर आपके होठों पे ही है. थैंक यू करना है, बस हमेशा थैंक यू करना है और हमेशा ही अपने मैजिक को बाहर लाने के लिए रेडी रहना है. ओके, सो ये रोंडा बर्न ने हमें बोला है, जिन्होंने ये बुक लिखी है, दिस इज रोंडा बर्न. तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी जर्नी जो की थी वो सीक्रेट फिल्म के साथ की थी, जो प्लैनेट पे मिलियंस लोगों के पास पहुंच गई. कहीं ना कहीं पे इंडिया में भी आपने किसी न किसी के पास सीक्रेट बुक जरूर देखी होगी. कितनी सारी 47 लैंग्वेजेस में ये बनी है और इसकी 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट में आई है. और कितने सारे लोग सीक्रेट बुक पढ़ तो लेते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. तो मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी 8 साल पहले. मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो उसकी बहन ने उसको दी थी. वो ऐसे ही पढ़ रही थी तो मैंने बोला अच्छा ये क्या है, ऐसी कोई बुक है सीक्रेट करके, तो मुझे भी जानना है. तो मैं उससे ऐसे ही बोरो करके लेके गई और मैंने ये पढ़ना चालू किया. फिर मुझे उसको तो बुक वापस करनी है, तो मैंने 2-3 बार ऑनलाइन भी पढ़ी क्योंकि मुझे पहले में तो कुछ समझ में ही नहीं आया. पर फिर मैंने देखा कि मैं जैसे ही अपने सोच बदलती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे सर्कमस्टेंस बदल जाते हैं. तो ये सब तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझ लिया उस टाइम पे. पर जैसे मेरी माइंड की कंडीशनिंग थी या बिलीफ सिस्टम थी या पता नहीं, मेरा टाइम ही नहीं आया था. हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्टेशन करती थी, जैसे कार ड्राइव करना, या मुझे जैसा घर चाहिए, या मुझे यूएस आना था, मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए था, यूएस में मुझे घर खरीदना था. ये सब चीजों के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन यूज किया. पर उसको जैसे ये अंदर से मुझे खुशी कैसे मिलेगी, ये मुझे पता नहीं था, जो मुझे ये मैजिक बुक ने सिखाया है. तो ये यहाँ पे इसीलिए रोंडा बर्न ने ये बुक सबसे पहले लिखी थी, जो सीक्रेट बुक है. वो 190 वीक्स तक न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर लिस्ट में रही थी. यानी सोचो 190 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे वो लिस्ट पे वो टॉप करती है. और इसका यूएसए टुडे ने भी उसको 20 बेस्ट सेलिंग बुक्स का वो खिताब दिया था. ये रोंडा ने अपनी जर्नी, जो ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नी है, उन्होंने ये पावर बुक लिखी 2010 में. फिर उनके बाद उन्होंने यानी ये बुक भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में हुई थी. और उनके बाद जो जैसे अभी आप देखोगे तो उनकी एक और बुक आई है, हीरो, जो आई थिंक 2016 में आई है. और ग्रेटेस्ट सीक्रेट करके भी उनकी एक बुक अभी रिसेंटली आई हुई है. तो रोंडा बर्न ने अपना बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग ये वर्क किया है सभी चीज़ों में. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ढूंढी है. तो यहाँ पे ये पूरा सीक्रेट के बारे में दिया हुआ है, तो जो आप अपने आप रीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्होंने ये जितने भी सीक्रेट के अंदर जो थे ना, जो लोग थे जो अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, जो अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. तो अगर किसी को पढ़ना है तो यू कैन रीड ऑन योर ओन, बिकॉज ये नया वर्जन है जो ये अभी आया है. तो ये नए वर्जन में ये सब दिया हुआ है. और अगर आप एक और चीज, अगर आप इतने क्यूरियस हो, अगर मेरी तरह से अगर क्यूरियस हो, तो आप ये भी कर सकते हो. ये जो भी यहाँ पे लोग दिए हुए हैं ना, जैसे जैक कैनफील्ड है, जो लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनके बारे में जाके आप गूगल सर्च भी कर सकते हो. आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं, या इन लोगों ने कैसे ये सब चीजें यूज की है, कैसे वो लोग इतने कनेक्टेड है. तो ये सब भी आप कर सकते हो, अपने खुद आपके ऊपर है, आप कितने क्यूरियस हो. तो यहाँ पे इन्होंने सीक्रेट की भी बात की है, जो हम अगर कल पढ़ेंगे तो ये अगर ये एक्सेप्ट होगा तो ये यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे, तो जब हम ये स्टार्ट करेंगे.
magic book. Okay, so let's read our power book. तो ये हमारा अभी नया चैप्टर पावर बुक में स्टार्ट हो रहा है, फीलिंग इज क्रिएशन. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड चैप्टर. अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिएशन कैसे करना है, इमेजिनेशन है या फिर उसको प्रॉप्स में कैसे बदलाना है, वो सब हमने अब तक पढ़ा. लेट मी जस्ट जूम इट आउट. तो या अमीना यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. तो अभी हम फीलिंग्स की दुनिया में जा रहे हैं. सो बी अलर्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें समझने के लिए कि कैसे हमें फीलिंग्स को अपना मास्टर करना है, अपनी फीलिंग्स को हमें कैसे मास्टर बनना है. ओके, तो लेट्स रीड. Whenever your feeling is in the conflicts with your wish, feeling will be the victor. Neville Goddard, New Thought author. Neville Goddard, New Thought author. तो ये एकदम डीप समझने की बात होती है कि अगर आपकी फीलिंग्स अलाइन नहीं करती है, आपके जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हो, आपकी ड्रीम्स के साथ अगर आपकी फीलिंग्स कुछ और बोल रही है और आपको चाहिए कुछ और, तो हमेशा आपकी फीलिंग्स ही जीतेगी. ये यहाँ पे समझना है, वो ही हमेशा विक्टर बनेगी. ओके, सो फील्ड ऑफ फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला पूरा चैप्टर. ओके, सो Fields of feelings. I want you to understand what happens to you when you give love through your good feelings, because it is truly magnificent. Your feelings create a magnetic field that completely surrounds you. Every person is surrounded by a magnetic field, and so wherever you go, the magnetic field goes with you. You may have seen ancient pictures depicting something similar, where they show an aura or halo surrounding a person. When the aura surrounding each person is actually an electromagnetic field, and it's through the magnetism of your field that surrounds you that you attract everything in your life. What determines whether your field is positive or negative at any time is your feelings. हाँ, तो ये आपको समझना है, जैसा भी आप फील करते हो वही आपका एक ओरा बनता है. अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कोई पॉजिटिविटी में रहते हो, बहुत ही अच्छा सोचते हो, दूसरों को भी बहुत ही मतलब ब्लेसिंग्स देते रहते हो, खुद भी हमेशा अपने खुद की तरफ भी एक अच्छा एक कंपैशन वाला आपका रिलेशन हो गया है, तो अगर आप ये फीलिंग्स में ज्यादा 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 रहते हो तो आपके अराउंड एक ओरा क्रिएट होता है. एक ऐसा ओरा होगा जो सब एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जो आपके तरफ तो अच्छी चीजें लाएगा ही, पर ऐसे लोगों को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, क्योंकि फीलिंग्स एक्चुअल में है क्या, फ्रीक्वेंसीज है, राइट. एक तरह की वाइब्रेशन है. यानी यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसको ये खाली ये जो फीलिंग की फ्रीक्वेंसी होती है उसी से यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट होते हो. तो आपकी मान लो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हो, हमेशा ही पैशन में रहते हो, एक्साइटमेंट में रहते हो, या एटलीस्ट आप हमेशा शुक्राना में भी रहते हो, तो भी आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है. अभी पता नहीं कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पता नहीं, पर हाँ ऐसा होता है. मैंने बहुत ये एक्सपीरियंस किया है, ये जो ऑरा वाला जो चीज है, कि कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ उनको मुझसे बात करके ही उनको तुरंत मतलब शांत हो जाता है माइंड, पीस ऑफ माइंड लगने लगता है. तो ये एक ओरा होता है जो आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको मेंटेन करते हो. तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. सबको ये यहाँ तक क्लियर है ना, ये जो ओरा बनता है. आपने कहीं कहीं पे देखा भी होगा कि ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे जिसके पास ऐसा कुछ दिखाता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड. देखा है किसी ने, किसी को यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है.
ओके ओके, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, अच्छा, पूरी रोशनी 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 है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, जब आप धीरे धीरे, यानी अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कई कई ऐसे लोग होते हैं जो ये संत होते हैं, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप वहां पे गए, कोई कोई जगह का भी ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर लोग आए हैं, मान लो कोई वर्शिपिंग प्लेस है, वहां का भी ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई मंदिर है या मस्जिद है, कोई ऐसी जगह पे है पे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही चीज के लिए जमा होते हैं, वो है कुछ ना कुछ सुप्रीम के साथ कनेक्ट होने के लिए। वहां पे कुछ ना कुछ प्रेयर्स चलती है, या कुछ ना कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। तो वहां का वो पूरे एरिया का ऑरा ही अलग होगा। आपको लगेगा कि वहां पे जाके आपको सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसका ऑरा ही वैसा है। तो ये कोई रिलेट कर पा रहा है यहाँ पे मैं जो क्या बोल रही हूँ? यस, किसी को यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली। डेफिनेटली। हाँ, ऐसा तो एक एकदम एक्सट्रीम वाला फील कभी आया था कि एक लोटस टेम्पल करके दिल्ली में हम लोग गए थे इन माय चाइल्डहुड। उसके अंदर इतना पीस था, इतना, मैं तो काफी छोटी थी लेकिन वो फील हो रहा था कि बाहर इतना शोर वगैरह है, अगर साइलेंस भी है, अगर कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ डिस्टरबेंस जैसा लग रहा है। लेकिन वो लोटस टेम्पल में जैसे जाते कुछ अलग ही फील होता था, एक्सट्रीम पीस फील होता था वहां पे। हाँ, क्योंकि वो जगह वो का चीज, ऑरा ही ऐसा बन गया है। और कहाँ कहाँ पे कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ कि लाइक कई लोग बोलेंगे कि हाँ ये यहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ पे ये काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों ने भी वो चीज को इतना फोकस दिया है, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड एंड रिलेट, कि वहां पे लोगों ने भी वो जगह के लिए इतना फोकस किया है, इतनी अच्छी उसकी पॉजिटिव एनर्जी दी है, इसलिए भी वहां का ऑरा ऐसा हो जाता है कि वहां पे जाते ही आपको एक पीस महसूस होता है। कभी कभी हमारे जैसे मजार भी होते हैं, जब हम वहां पे जाते हैं तो हमें पीसफुल लगता है। क्यों? क्योंकि वहां का ऑरा ही ऐसा हो चुका है, लोगों ने उसको इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स दी है। सब ऐसा एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ देखना मैं यहाँ पे गई थी, मुझे यहाँ पे बहुत पीसफुल फील हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं भी जाऊंगी। यानी फोकस जाता है, हमारा अटेंशन वहां पे जाता है। तो हम जितना अटेंशन जो भी चीज को ज्यादा 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 देते हैं, उनका भी ओरा बढ़ता जाएगा। मतलब वो चीज है, या अगर वो मतलब कुछ भी है, प्लेस है, जो भी है। तो ये, और कभी कभी इंसानों का भी ओरा इतना बड़ा होता है, मुझे लगता है कि पता नहीं, अगर आप किसी ऐसे लोग को मिले हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम। पर जैसे अगर ये संदीप महेश्वरी की बात करें, तो कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब उनके सेशन में जाते हैं तो वहां पे उनको अलग ही तरह की फीलिंग आती है। तो ये भी है कि उनका ओरा ही इतना स्ट्रांग है, इतने टाइम वो पॉजिटिविटी में रहे हैं, सुप्रीम के साथ कनेक्टेड है, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से भी आपका ओरा और धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे पूरी यही चीज की बात की गई है। तो या लेट्स रीड फर्दर। the more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is in your magnetic field, कहाँ गया? नो, यू आर रीडिंग फ्रॉम हियर, एवरी सिंगल टाइम यू गिव लव। okay. Feeling is creation. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to feel around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is in your magnetic field is attracting to itself, and so the more love in your field, the more power you have to attract the things you love. You can get to a point where the magnetic power in your field is so positive and strong that you can have a flash of imagining and feeling something good, and within no time it has appeared in your life. That is the incredible power you have, and that is the phenomenal power of the force of love.
यानी ये बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे समझनी, जब आप बहुत टाइम के लिए अपनी हमेशा प्यार देते हो, अपने फीलिंग्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी एक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमेशा प्यार भरा होता है। जब आप ये अपने आसपास ये जब फील्ड क्रिएट कर लेते हो, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सोचते हो माइंड में, वो चीज आपके सामने प्रकट होती है। आप सोचते हो वो आती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आप कुछ अपने ऐसे ही थॉट में ला दिया, कोई जो चीज आपको नहीं भी चाहिए वो भी आ जाएगी, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, आपका जो मैग्नेटिक पावर है वो इतना बड़ा स्ट्रांग हो चुका है कि आप अब एक मैग्नेट की तरह सब कुछ अट्रैक्ट करोगे, जो भी आपके थॉट्स होंगे। तो ये मतलब यानी ये इतना डीप है, पर ये इतना जबरदस्त होता है ये चीज, कि जब आप अब ये एक्सपीरियंशियल होता है, तो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। यानी आप बस खाली सोचा और हो गया, सोचा और हो गया। तो छोटी छोटी चीजों में भी आप ये यूज कर सकते हो, और बड़े बड़े चीजों में भी धीरे धीरे यूज करना चालू कर सकते हो। तो लेट्स रीड फर्दर। Through your ability to think and feel, you have dominion over all creations. Said by Nigel Godard. Neville Goddard. Goddard. Nigel Goddard, New Thought author. I want to share a very simple situation that happened in my life that demonstrates how fast love can work. I love flowers, and so I do my best to have fresh flowers each week because they make me feel happy. Usually, I buy flowers from the farmer's market, but on this particular week, it was raining and there was no farmer's market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was a really good time because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointment, I choose to feel love. And so I filled my magnetic field with the love of flowers. Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers. From across the other side of world, my sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love, no matter what the circumstances, the circumstances must change. Now तो you यहाँ पे can इन्होंने अपना appreciate. खुद का एग्जाम्पल दिया है। हाँ आमिना, मैं यहाँ पे समझाऊंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वो एक बार हमेशा ही वो फ्लावर्स लाती थी फार्मर्स मार्केट में से, तो एक बार उनको नहीं मिले फ्लावर्स, तो बजाय होने डिसअपॉइंट होने के, उन्होंने उसको भी इतना प्यार दिया कि चलो ये अगर ये सिचुएशन आई भी है तो ये मुझे अप्रिशिएट करवा रही है कि अप्रिशिएट कर सकती है कि हाँ जब भी फ्लावर्स मिलते हैं तो कितना मजा आता है, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। तो इतना वो अपने आप को प्यार से भर देती है। तो विद इन 2 आवर्स ही उसको ये इनोमस वेज ऑफ फ्लावर्स जो उसकी बहन ने उसको भेजा है अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसकी सिस्टर कहीं और रहती है कोई और कंट्री में, वहां से उसने ये फ्लावर्स भेजे हैं और उसको उसी टाइम पे विद इन 2 आवर्स वो फ्लावर्स मिलते हैं। कैन यू बिलीव इट कि कैसे आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा उसको प्यार देते हो। यानी कैसी भी सिचुएशन आ जाओ, आप हमेशा ही शुक्राना में हो, आप हमेशा ही अप्रिशिएशन में हो, जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, वो वाला एटीट्यूड रखते हो, तो हमेशा चीजें आपकी तरफ खुद चल के आती है। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं। तो ओके, वी विल रीड फ्रॉम हियर टुमारो। यानी मोस्टली मंडे तो मैं पूरा ये होगा तो थोड़ा सा समराइज करूंगी कि हमने पावर बुक में अभी तक क्या रीड किया है, और थोड़ा सा मतलब ज्यादा तो मैं पूरा तो समराइज नहीं कर पाऊंगी, पर जो भी है थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए जो हमें अभी ज्वाइन करेंगे मंडे से, तो क्योंकि हम तो अपनी बुक ये कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी है तो
उनके लिए हम समझा देंगे थोड़ा बहुत। और जिन लोगों ने अभी तक मिस भी किया है हमारे खुद के ग्रुप में से, तो उन लोगों को भी एक अच्छा मौका रहेगा कि वो ये आ जाए ये सेशन में और पूरा समरी सुन ले, तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा। सो अलिका, आई थिंक ये फिनिश कर दो ये वाला पैराग्राफ, हाँ कर क्योंकि दो। थोड़ा कनेक्टिंग लग रहा है हाँ कर दो। इसके साथ। यही है ना, कहाँ गया? नाउ यू कैन अप्रिशिएट। हाँ, नाउ, यस, now you can appreciate why it is so important to choose love, because every time you give love, you increase and multiply the love in the magnetic field around you. The more you love, the more love you give in your day-to-day life, the greater the magnetic power of love you have in the field around you, and everything you want will fall at your feet. यानी ये समझ में आ गया ना सबको कि कैसे मैग्नेटिक, यानी आप ज्यादा ज्यादा अगर प्यार देते जाते हो, आप वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी बात बताई है। ओके, सो लेट्स रीड अवर हार्ट थॉट्स। ओके, सो मैं पढ़ती हूँ उसको। You not only have individual beliefs, you also have family and society's beliefs. Ideas are contagious. यानी हमें कितने सालों के भी कोई कोई ऐसी बिलीफ है जो हम पाल के बैठे हैं। जैसे एक बिलीफ ये एक बिलीफ ही है कि हमें 30 साल के बाद ये होने लगता है, हमारा कैल्शियम कम हो जाता है, हम कम हमारी एनर्जी हो जाती है। ये सब चीजें क्या है? एक समाज के बिलीफ है जो बरसों से चलते आ रहे हैं और जिनको हमने ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया है। और मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कोई कोई बिलीफ्स होते हैं सभी जगह पे। तो ये एक बिलीफ ही है और कुछ नहीं है। ये बिलीफ को आप अपने आप की तरह चेंज कर सकते हो। लुइस है ने, मैंने उनकी एक ये मूवी देखी तो उसमें देखा कि कहाँ अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक वो कितनी एक्टिव थी, कितनी हेल्दी थी। उन्हें भी कैंसर हुआ था, पर उन्होंने खुद अपने आप को हील किया है कैंसर में से। तो ये भी जबरदस्त होता है कि कैसे आप अपने अंदर कितना पावर है जो आप कुछ भी कर सकते हो। सो आई एम गुड इनफ, ये आपका आज का हार्ट थॉट है। इफ देर इज एनी बिलीफ विद इन यू दैट सेज यू कैंट हैव और यू आर नॉट गुड इनफ, थिंक टू योर सेल्फ, आई एम विलिंग टू लेट दैट बिलीव गो। आई डू नॉट हैव टू बिलीव दैट एनी मोर। Please do not struggle. It is not hard work. You are just changing a thought. You were born to enjoy life. Affirm that you are now willing to open to the abundance and prosperity that is available everywhere. You now claim this mentally for yourself right here and right now. I deserve to be prosperous. I deserve my good. That which you have declared is already accomplished in consciousness and now becomes manifest in your experience. And so it is. तो ये आपका खाली थॉट है। अगर आपकी बिलीफ भी ऐसी कोई बनी हुई है जो आपको सर्व नहीं करने वाली है आगे जाके भी, या अभी भी आपको सर्व नहीं कर रही है, तो ये एक खाली थॉट है। उसको इतना स्ट्रगल मत करो, आराम से इजीली आप बदल सकते हो, क्योंकि यू वर बोर्न टू एंजॉय लाइफ। आपके पास वो सब एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के हकदार हो आप। ये आपको समझना है, ये आपको भी क्लेम करना है, मेंटली और फिजिकली भी आपको क्लेम करना है। और आपको ये हमेशा अफर्म करना है, आई डिजर्व टू बी प्रॉस्परस, आई डिजर्व माई गुड। तो जैसे जैसे आप अफर्म करते जाते हो वैसे ही आपकी लाइफ आगे 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 प्रॉस्परस एबंडेंट बनती जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Okay, so let's do our meditation. Is there any query? यहाँ पे किसी को कुछ शेयर करना हो या कुछ भी पूछना हो, क्योंकि हमारी अभी मैजिक बुक नहीं स्टार्ट होने वाली है। तो किसी को है कोई शेयरिंग? कल का एक शेयरिंग है मेरा।
लाइक फैमिली में लाइक मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया था छोटी सी बात के लिए, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लो फील हुआ। फिर इमीडिएटली मैंने स्टार्ट किया ग्रेटिट्यूड करना और काफी बहुत डीपली मैंने ग्रेटिट्यूड किया। आफ्टर सम व्हाइल इट टर्न्ड आउट टू बी मैजिकल मोमेंट फॉर मी। पूरा सिचुएशन एकदम ही मैजिकल चेंज हो गया। अभी वो कैसे हुआ वो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इट वाज लाइक मुझे वो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कल का कि ग्रेटिट्यूड कैन चेंज द सिचुएशन 360 डिग्री। यस, मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है आमिना, बहुत बार, क्या बताऊं मैं आपको। यानी ऐसा नहीं कि हमारे रिश्ते अचानक बदल जाते हैं, हाँ, पर हम उसको अगर मैनिफेस्ट करते हैं, रोज रोज विजुअलाइज करते हैं, ड्रीम्स करते हैं, तो हाँ वो 365 डिग्रीज चेंज होते हैं। और हाँ, सिचुएशन, जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में किसी के साथ, तो तुरंत ही ग्रेटिट्यूड करते हैं, तुरंत ही वो चेंज हो जाती है सर्कमस्टेंस। तो आमिना, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, इट हेल्प्स अ लॉट, सभी को बहुत मदद करती है। और हमें सबको ही एक दूसरे से कितना वो एक फेथ हमारा बढ़ता जाता है जब हम किसी और की शेयरिंग सुनते हैं। तो ऑफ कोर्स इसीलिए मैं यहाँ पे कभी कभी अपनी खुद के भी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हाँ ये मेरे साथ ये होता है। तो किसी को अगर फेथ नहीं आ रहा है तो वो एक फेथ बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि लॉजिकल माइंड इंटरफियर तो करता ही है। तो यहाँ पे पूरी मैजिक की बातें हैं, लॉजिक की कोई बातें ही नहीं है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज तो रेखा जी, हातिम कोई नहीं आए, उठे नहीं, सब लगता है संडे मना रहे हैं। संडे मना रहे, हाँ वही। असल में बच्चे भी थोड़ा लेट तक सोते हैं, जगते हैं, फिर उठते हैं तो खेलने के लिए चलो पापा, ये सब रीजन हाँ, होती है। सही है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। विल डू क्विक मेडिटेशन। इट्स ऑलरेडी 10:37। आपके वहां पे 8 बज गए। लेट्स डू 10 मिनट मेडिटेशन, ओके? सो इज इट ओके इफ आई शेयर द स्क्रीन टुडे? या यहाँ पे मैं शेयर करूंगी स्क्रीन, 1 मिनट। तो आप म्यूजिक को सुन सकते हो इसलिए, क्योंकि मैं फोन अपना यहाँ पे कैमरा के लिए यूज कर रही हूँ आज, इसलिए। Okay, so I'll share the screen now. It's time to help people customize and save with Liberty Mutual. Probably wondering, how did I do that? को सुनाई दे रहा है यहाँ पे? અલેફિયા, हाँ? તું કાલે બી સંભળાતું નતું બરાબર, તું ક્લિયર નજીકમાં રહે તો સંભળાય તારે. કાલે અમારે સંભળાવા બરાબર સંભળાતું નતું. હમણાં સંભળાય છે એટલે મ્યુઝિક નહોતું, મ્યુઝિક નહીં સુનાઈ દે रहा था या फिर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? ના, મ્યુઝિક તો સંભળાતું હતું, તારી અવાજ ઓછું આવતું હતું એકદમ. अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक लो कर दो, तुम्हारा आवाज संभળાય। लो कर दो तो मेरा आवाज सुनाई देगा। अभी ठीक है? Okay, so close your eyes. અવાજ મ્યુઝિક નો હજુ ઓછો કર તો તારો અવાજ સંભળાય. हाँ, can you hear me now? Yes. So now let's in a comfortable position. अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखें, अपने बैक को, और
हाथ ऐसे रखना है जैसे वो अबाउ लेवल and let's close our eyes. And now let's start relaxing our body by deep breathing. So let's take a deep breath in. Hold and release. Again, let's take a deep breath in. And release. Take a deep breath in. And release. Let's observe our breathing carefully. दिल के तरफ अपने पूरा फोकस लेके जाए बहुत सारा थे Life is so much with and stress. मजा आने लगा है इसकी लाइफ में only and only because of शुक्राना gratitude. My life is truly magical. I now embrace my inner child and I always embrace all of the positive things is always surrounding me. सच्ची जहाँ भी जाती हूँ हमेशा पॉजिटिव चीजें देखती हूँ और उससे शुक्राना करती हूँ तो दिल से शुक्राना निकलता है I love and accept myself. इससे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो मेरे अंदर ही हो चुका है मुझे अपने आप से भी प्यार करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मतलब ही है कि मैं उसके साथ मैं खुद को इतना सारा प्यार से भर देती हूँ कि मैं तो जब भी किसी से भी मिलती हूँ मुझे बस प्यार ही प्यार निकलता है और कुछ नहीं only and only. Thank you God for all this love to be up to me. आप हमें हमारे गाइड बन के हमें आगे बढ़ाते हैं जब हम अटकते हैं तो
तो आप हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाओ। हमारी कोई औकात नहीं है आपके लिए। बहुत 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 धन्यवाद। इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इस खुराना का एक गिफ्ट देने के लिए हमारी लाइफ। बहुत शुक्रिया। हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाने के लिए शुक्रिया, जो आप देख सकते हैं। पूरी कायनात के लिए, पूरे सभी इंसानों के लिए जो आप मिशन देख सकते हैं कि हाँ, जितना हो सके हम अपने आप को भी सर्व करें, जितना भी हम किसी के लिए सर्विस की तरह बने। हम खुद का तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ-साथ कुछ लोगों का भी अच्छा करें। इन लोगों पर दया या करुणा भाव रखते हैं। हम खुद कितने शुक्रगुज़ार हैं, इतनी चीज़ों के लिए, जो भी है हमारी लाइफ में। एक अलग तरह की सुकून है हमारी लाइफ में, खुराना के बीच में। अलग तरह की खुशी हम फ़ील करते हैं वहाँ। हाँ, हम मैग्नेट बन गए हैं। अच्छी चीज़ों के लिए भी मैग्नेट हैं और प्यार के लिए भी मैग्नेट बन गए हैं। हम जिससे भी मिलते हैं, हम जिसको प्यार देते हैं, उतना ही प्यार हमें हमारे पास वापस हम भी कहीं न कहीं साथ ही ले लेते हैं। कितनी अच्छी बन गई है लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे दिल के लिए इतनी प्यारी। Now let's all of us just spread our hands, पूरे अपने हाथों को आसमान की तरफ फैलाएं और बोले, I'm open and receptive. Thank you, universe, for all of these blessings. तो यूनिवर्स को बोले कि हाँ, मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ, पूरी चीजें उसके लिए मैं पूरी आपको समर्पण हूँ। अपने आप को मैं आपको समर्पित करती हूँ यूनिवर्स। एंजल्स, गार्डियन, जो भी मुझे गाइड करते हैं, उसके लिए बहुत कभी हाथ जोड़ के अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद बोलते हैं, जो हमें ये लाइफ मिलती है, इसमें कुछ करने के लिए हमें ये लाइफ मिली है। एक दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दिन भी इतना नहीं होना चाहिए जहाँ पे अपने एक क्या हो या किसी के लिए आपने अच्छा सोचा नहीं हो या किसी के लिए आपने किसी को मदद ना की हो, ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ सीखा नहीं। तो हाँ, हमारा दिन है, आज हम इतना कुछ सीख रहे हैं, अब इतना कुछ जान रहे हैं, अंदर से आत्मसात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी धरती माता की तरफ थोड़ा अपना नमन करें, तो धरती माता को भी लेट्स थैंक। थैंक यू मदर अर्थ। हमें ये लाइफ देने के लिए, हमारे सभी चीज़, हमारे पूरे नेगेटिविटी को हमेशा ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, हमें इतना सब कुछ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नाउ लेट्स इसके लिए एयर के लिए भी धन्यवाद बोलते हैं यहाँ पे, जो एयर जो हमारे ऑक्सीजन देती है, इतनी फ्रेश एयर जो हम रोज़ लेते हैं, ये बहुत सन के लिए, मून के लिए, पूरे कायनात के लिए बहुत अच्छी लाइफ है। लेट्स रब आवर palms. Let's bless all of our body organs. All our five senses, eyes, nose, ears, our kidney ability, throat area,
shoulders, hands, spine, hips, heart, lungs, the chest area, digestive system, knees, palm, feet, sole of the feet, ankles, mechanisms of cells, tissues, fibers, muscles, bones. Thank you for watching 24/7 to all of us. Thank you. Okay, everyone. So thank you so much for joining in today. Namaste. See you all tomorrow. Love, life, and abundance to all of you. Wish you the same. And you all have a wonderful Sunday. बहुत सारा enjoy करना family के साथ. कुछ ऐसी चीजें करना जो आप बहुत ज्यादा enjoy करते हो doing it. तो आज आपके साथ सभी के साथ मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. आपको भी Thank you. Thank you. Okay. Amena. Bye, mommy.